के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नज़रों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये मालूम है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और विधानसभा के आम चुनाव में तो इनको ये मालूम है कि जनता इनकी इन गलत नीतियों व गलत कारनामों की सजा इस चुनाव में जरूर देगी। सर्व समाज के लोग इनको इसकी सजा इस चुनाव में जरूर देंगे। तो अब इनके पास तो अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यहाँ की जनता का वोट लेने के लिए चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हों, तो इनके सभी छोटे से लेकर बड़े नेता अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या बोल रहे हैं, अपने वोट के खातिर क्या बोल रहे हैं स्वार्थ में, कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश बना दिया जाएगा। अब ये बातें कर रहे हैं बीजेपी के लोग अपने वोट की खातिर। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी पावर में आ गई तो फिर उत्तर प्रदेश में पहले दूध दही की बात करते थे, अब घी पर भी आ गए। अब ये कहने लगे हैं कि यूपी में यदि बीजेपी पावर में आ गई तो फिर यहाँ दूध दही व घी की नदियां बहने लग जाएंगी। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपको नासमझ नहीं समझना चाहिए। बहुत समझदार है यूपी की जनता, उन्हें इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 6 वर्षों तक यह सरकार चलाने का मौका मिला था और उस समय केंद्र में भी अधिकांश बीजेपी ही सत्ता में थी। तो मैं बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक आपकी पार्टी यहाँ पावर में रही तो उस समय आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था।